हेलो फ्रेंड्स। लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने देखा कि किस तरीके से जब दो ट्रांजैक्शन एक साथ काम करते हैं, कॉन्करेंटली काम करते हैं, तो किस तरीके से दिक्कतें आ सकती हैं, और जिसमें कि हमने राइट कन्फ्लिक्ट भी पढ़ा। आज हम एक और इसकी प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं। जब ट्रांजैक्शन एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो उसे हम कहते हैं डर्टी रीड प्रॉब्लम। यह हालांकि काफ़ी बार इसका क्वेश्चन भी आता है। इन पे 3-4 ये प्रॉब्लम्स है, तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दो हम ट्रांजैक्शन लेते हैं T1 एंड T2। अब T2 में ने फर्स्ट पहली बार रीड करा ए वेरिएबल को, ठीक है, और उसने फिर उसमें कुछ अपडेशन करे, राइट करा ए को, ठीक है, अब कुछ अपडेट किया और फिर उसको राइट कर दिया, ठीक है। वहीं फिर दोबारा इसके बाद T1 आता है और उसने क्या करा, रीड करा ए को, ठीक है। जो इसने अब ए सेम वेरिएबल्स है। प्रॉब्लम्स तभी आती है जब दोनों ही ट्रांजैक्शन सेम वेरिएबल पे काम कर रहे हो। डिफरेंट वेरिएबल पे अगर ये काम करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो जो इसने अपडेट किया था ए को, वो इसने आकर रीड कर लिया और क्या कर दिया, कमिट कर दिया, ठीक है। कमिट करना मतलब डेटाबेस में वो सारे अपडेशन हो जाना, ठीक है, पक्के हो जाना। इसके बाद हम इसको मिटा नहीं सकते, रोल बैक नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक हमारा ट्रांजैक्शन कमिट नहीं करता है तब तक हम रोल बैक कर सकते हैं, कमिट करने के बाद रोल बैक नहीं कर सकते। ये कुछ काम कर रहा था, इसने कुछ अपडेट करा और ये आया, इसने वो रीड करी वैल्यू और कमिट करके चला भी गया, ठीक है। अभी तक उसका काम हुआ भी नहीं है और इसने बीच में से रीड करी वैल्यू और रीड करके ये चला गया। क्योंकि हमें पता है कि जो ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हें क्या लगता है कि वो सिर्फ अकेले काम कर रहे हैं, आइसोलेशन में काम कर रहे हैं, इसलिए इसको पता ही नहीं है इसने कौन सी वैल्यू रीड करी है, किसकी वैल्यू रीड करी है। तो इसने ये रीड करा और कमिट करके चला गया। अब यहाँ पे दोबारा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई और T2 के पास पावर आई, तो उसने क्या करा, कुछ दिक्कतें आई इसमें या कुछ भी हो गया, फेलियर हो गया, तो ये फेल कर गया, ठीक है। अब आपको पता है कि हमने स्टेजेस में पढ़ा था, जब फेलियर हो जाता है तो क्या होता है, रोल बैक हो जाता है। रोल बैक मीन्स जो जो चीज़ें अपडेट हुई होती हैं वो वापस चली जाती हैं, वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। तो जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि ए में कुछ वैल्यू थी 5, इसने अपडेट करा, वो ए को 7 लिख दिया, इसने क्या रीड करा हुआ है, ए 7, ठीक है, और ये कमिट करके चला गया। अब ये जब फेलियर हो गया तो ये वापस चला जाएगा, जो जो अपडेशन हुई थी वो सारी रोल बैक हो जाएंगी। तो अभी डेटाबेस में क्या वैल्यू रह जाएगी इसकी, ए की 5, ठीक है। ये 5 वैल्यू रह गई, लेकिन वो 7 पढ़ के और उसमें जो भी उसको काम करना होगा उससे रिलेटेड वो करके चला गया। तो यहाँ पे ए की वैल्यू ये पढ़ रहा है 7, लेकिन एक्चुअल में डेटाबेस में वैल्यू इसकी क्या है, 5। तो इनकंसिस्टेंसी हो गई, दोनों जगह ए की वैल्यू डिफरेंट हो गई। तो इसे हम क्या कहते हैं कि इसने ये जो रीड करा है ये डर्टी रीड करा है, गलत रीड करा है, ठीक है। गलत रीड क्यों करा है क्योंकि इसने एक उस ट्रांजैक्शन की अपडेट करी हुई वैल्यू पढ़ी है जो कि अभी तक कमिट नहीं हुआ था, ठीक है। अगर ये यहाँ पे कमिट हो चुका होता, पहले ही कमिट हो गया होता, तब ये अगर रीड करता और कमिट करके जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। एक पॉइंट, अगर ये यहाँ पे फेल ना हुआ होता, फेल ना होकर के ये कमिट हो गया होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो भी यहाँ पे 7 वैल्यू रहती और ये भी रीड करके 7 चला गया होता। लेकिन यहाँ पे फेलियर हो गया जिसकी वजह से ये रोल बैक कर गया, वापस चला गया, मीन्स जो पहले ए की वैल्यू थी वही रह गई, इस वजह से ये इसकी इनकंसिस्टेंट वैल्यू पढ़ के चला गया है। तो डर्टी रीड क्या होता है, एक ट्रांजैक्शन वो वैल्यू रीड कर रहा है, वो किसी वेरिएबल की वैल्यू रीड कर रहा है जो अपडेट की गई है उस दूसरे ट्रांजैक्शन के द्वारा, जो कि अभी तक कमिट नहीं हुआ, ठीक है। तो
अगर कोई भी ट्रांजैक्शन कोई वैल्यू रीड करता है उस ट्रांजैक्शन की अपडेट की हुई जो कि कमिट नहीं हुआ और वो पहले कमिट कर देता है, तो डर्टी रीड होने के चांसेस रहते हैं। अगर वो कमिटेड ट्रांजैक्शन की वैल्यू को रीड करता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि वो कमिट हो गया होता। और कमिट होने का मतलब क्या है, डेटाबेस में पक्का चेंज होना। ठीक है, तो वो सेफ वैल्यू को रीड करता। ये सेफ वैल्यू नहीं थी, ये इसमें बाद में भी कोई चेंज कर सकता था, या फिर ऐसा भी हो सकता था कि इसने जैसे राइट किया ए, यहाँ पे ये दोबारा राइट कर देता है। ठीक है, मीन्स 7 पहले इसने अपडेट किया, अब हो सकता है 8 अपडेट कर देता। 8 अपडेट करने के बाद फिर कमिट भी कर देता, फेलियर ना होती, कमिट हो जाता, तब भी दिक्कत आ सकती थी, क्योंकि इसने पहले चेंज किया फिर दोबारा चेंज कर दिया, लेकिन ये बीच में से ही पढ़कर उसको चला गया, तो ये गलत वैल्यू पढ़ के चला गया। बाद में इसने दोबारा इसको अपडेट कर दिया और कमिट कर दिया। तो कुछ भी हो सकता है, आगे के पोर्शन में कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसने गलत वैल्यू रीड करी। तो डर्टी रीड वहीं आएगा जहां पे एक ट्रांजैक्शन तब वो वैल्यू रीड करेगा जो कि दूसरे ट्रांजैक्शन ने अपडेट की हुई होगी, जो कि कमिट नहीं हुआ होगा। तो जब तक कमिट नहीं होता ना, तो वो डर्टी रीड हो सकता है। ठीक है, तो ये एक हमारी प्रॉब्लम हो गई कि इसने गलत रीड करा। डर्टी रीड मीन्स गलत रीड करा है। अब एक दो और प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम आगे के सेक्शन में पढ़ेंगे। अब इसमें आपको कोई दिक्कत आती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।